घोड़ा जैत सिंह जिला पाली राजस्थान से। रामजी चौधरी ने पूछा है कि भविष्य वेदता यानी भविष्य बताने वाले भविष्य बता देते हैं। इसका मतलब सब कुछ अगर भाग्य में लिखा हुआ है तो फिर हमारे हाथ में क्या है। एक और मेरे श्रोता हैं दिल्ली से, विष्णु जी, उन्होंने बड़ा जला फूका सा प्रश्न किया है और ऐसे तकलीफ ज़्यादा और लोग भी हैं दुनिया में, और उसे मैं प्रश्न को पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या सच में कर्मों का सिद्धांत है या ईश्वर ने हमें बस अपने मनोरंजन के लिए पाप और पुण्य करने के लिए चुना है, और जो हमें दुख मिलते हैं वो बस ईश्वर की एक साजिश है, ना कि हमारा कोई कर्म। तो विष्णु जी, मैंने कहा था कि जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं जवाब दूंगा, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपको कुछ ठोस तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर उत्तर दूं। ये हमेशा से एक अनसुलझा प्रश्न और उत्तर रहा है, और समय समय पर बहुत सारे लोगों ने, ज्ञानियों ने, बाद वालों ने अलग अलग प्रकार से इसके जवाब दिए हैं। लेकिन हमेशा की तरह मेरी बात तो हमेशा, जो भी उत्तर होते हैं वो 5000 साल जहाँ अध्यात्म का मूल स्वरूप है और वहाँ से कुछ कम लोगों की धारा है, यानी आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानते हैं, अर्थात भली भांति उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उस उच्च भूमि को जिसमें कि हमारे ऋषि मुनि प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति, सर्व ज्ञान की और सर्व शक्तियों की बात होती है, क्योंकि तब दूसरा कुछ बचता ही नहीं, न पाने को न खोने को, और न कर्म है न बंधन है, सब कुछ अपने मूल कारण में लय हो जाता है। तब उन ऋषि मुनियों का क्रोध, हिंसा, घृणा, कुछ भी, शाप, वरदान, सब ईश्वर का होता है, ईश्वरीय लीला होती है। एक तीसरा, इस युग में पिछले सितंबर 90 के आसपास या 91 के आसपास ओशो महोदय मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बातें प्रचारित की, 10 लाख तो उस समय थे और आज संख्या करोड़ों में है। और दूसरे धर्मों में या दूसरे गुरुओं के पास जो जाते हैं, जो मानने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं, और उन्हें पढ़ करके बहुत सारे गुरु, उन्हीं के, बहुत से लोग तो उन्हीं को बुरा कहते हैं और उन्हीं के प्रवचन बोलते हैं। तो मैं उन्हीं की प्रकाशन की एक किताब से एक और प्रश्न कर रहा हूँ, और फिर मैं फैसला करने के लिए आप पर छोड़ दूंगा। ये मेरे सामने खुली हुई है, ओशो टाइम से, ये उन्हीं के प्रकाशन का है, और ये अक्टूबर सन 2002 का है। इसमें उनका कोई शिष्य वीके सिन्हा रांची से उनसे पूछता है, क्या मनुष्य को अपने विकास के लिए ज्योतिष शास्त्र अथवा हस्तरेखा विधि से परामर्श लेना चाहिए? और इसका उत्तर मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपकी नज़र, आपकी दृष्टि में अपना उत्तर मैं प्रस्तुत करूँगा। वो जो उत्तर देते हैं, फिर अमृत की बूंद पड़ी पुस्तक के अंश इसमें छपे हुए हैं, इनकी जो मासिक पत्रिका है ओशो टाइम्स।
ओशो कहते हैं, फिर अमृत की बूंद पड़ी पुस्तक में उत्तर देते हैं इस प्रश्न का, ज्योतिष मनुष्य की कमजोरी है। मनुष्य की कमजोरी है क्योंकि वह भविष्य में झांक नहीं सकता, वह देखना चाहता है, वह पथ भ्रष्ट होने से सदा भयभीत रहता है, वह आश्वस्त होना चाहता है कि वह ठीक रास्ते पर है और भविष्य बिल्कुल ही अज्ञात है, इसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये ओशो कह रहे हैं महाराज। ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है और न कभी हो सकता है, वह तो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के खिलाफ है, मनुष्य की स्वतंत्रता के खिलाफ है, मनुष्य की मनुष्यता के खिलाफ है। ये फिर अमृत की बूंद पड़ी में उत्तर देते हैं। और आपने जो ओशो के पाठक हैं या जिन लोगों ने जानकारी ली हुई अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, उसमें इकोलॉजी के सिद्धांत बोलते हैं। वो ज्योतिष जो मूल विद्या है, हमारे ऋषियों की विद्या है, पराशर का ज्योतिष है, जेमिनी का ज्योतिष है, भारद्वाज ऋषि का ज्योतिष है, जो इन लोगों ने आगे समाज को दिया कि अगर मनुष्य की अंतर्दृष्टि, चेतना दृष्टि, तीसरी आंख का कुछ अंश भी अगर जागृत नहीं है तो कम से कम बाहर के सूत्रों से वो ठीक ठीक भविष्य को जान सके और उसके उपाय खोज सके कि ये ब्रह्मांड से क्या है जिसका हम एक हिस्सा है, उसमें भाग्य की, प्रारब्ध की दोषयुक्त तरंगे हैं, हम उन ग्रह नक्षत्रों में पैदा होते हैं, अपने पाप और पुण्य के अनुसार, प्रारब्ध दोष या सौभाग्य के अनुसार, जहाँ दुख और सुख का मिला जुला स्वरूप हमें भोगने को मिलता है, तो वहीं उन्हीं में उन्होंने सौभाग्य की किरणें, दुख दूर करने की किरणें छुपा रखी हैं, ज्योतिष विद्या के उपाय भी दे रखे हैं। यानी जैसे कि हम दुखी होते हैं, बीमार होते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं, या इलाज ढूंढते रहते हैं। यह अलग बात है कि बड़े भाग्य से अच्छा डॉक्टर, अच्छा ज्योतिषी, अच्छा आचार्य, अच्छा यज्ञ अनुष्ठान करता, मनोनुकूल पत्नी, मनोनुकूल प्रेमिका, मनोनुकूल पति, मनोनुकूल प्रेमी, या हमारी अभीप्साओं के अनुरूप पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या अन्य संबंध जो भी हैं हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है, ये अगली बात होगी, इसका उत्तर मैं आगे दूंगा। पहले मैंने आपको उनका उत्तर प्रस्तुत कर दिया और उस व्यक्ति का जीवन देखिए कि वो कितनी दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। और बड़े प्रमाणों सहित मेरे पास और भी ओशो टाइम्स हैं, और भी पत्रिकाएं हैं, उनके प्रकाशन की पुस्तकें हैं, उन्हीं को प्रमाण स्वरूप आपके समक्ष रखता हूँ, फैसला आप कर लीजिएगा। तो ये अब दूसरी जगह, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कोई जानने का साधन नहीं है, और मैंने आपको बताया कि वो महान ऋषियों की विद्या है, संकटों का नाश करने के उपाय पहले भविष्य बताते हैं, स्पष्ट बताते हैं, कई बार बता चुका हूँ। फिर भी इस भाग्य और कर्म के प्रश्न को मैं जितना स्पष्ट कर पाऊंगा, मेरे श्रोताओं मुझे जवाब दीजिएगा। ये सवाल महावीर से भी पूछा, बाद वालों से भी पूछा, बुद्ध से भी पूछा, बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे लोग तो इनकार ही कर देते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि, क्योंकि मैं 5000 साल से इधर की बात बहुत कम करता हूँ, कुछ गिनती के नाम लेता हूँ, कुछ गिनती की धाराएं हैं तो वो विभूतियां हैं जो कालज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, होते आए हैं हमारे देश में। और ज्योतिषी भी जो जन्म कुंडली के आधार पर अमुक तारीख से अमुक तारीख के बीच में या अमुक तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ये घटना घटेगी, इस संबंध में ओशो का उदाहरण जरूर प्रस्तुत करूंगा, जो उन्होंने मजाक बनाई है, क्योंकि वो कभी बाबा विश्वदानंद जैसे ज्योतिषी के पास नहीं जाएंगे जो हर एक सवाल का जवाब पहले दे देंगे और योग शक्ति संपन्न है, काल ज्ञान संपन्न है।
बोलती बंद कर देंगे, हर भविष्य का स्पष्ट कर देंगे। और वो उनका जो कॉमेडियन जैसा जवाब है उसको भी मैं स्पष्ट करूँगा। उन्होंने एक, क्योंकि आम ज्योतिषी और एक विशेष ज्योतिषी, वाकई काल ज्ञान ज्योतिषी, जैसे उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारूंगा या नहीं। वो ज्योतिषी डर गया। अगर वास्तविक ज्योतिषी होता, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता होता, वो कहता नहीं मार पाओगे, अचानक कोई छिपकली आ जाएगी बीच में, अचानक आँख में कूड़ा पड़ जाएगा, अचानक मेरे पैर में एक चूहा दांत मारेगा, मैं उछल पड़ूंगा, कुछ भी घटना घट सकती है। फिर वो कहते हैं आगे कि बताओ, मैं, तुम कहोगे जीऊँगा, तुम जीते रहोगे, तो मैं मर जाऊँगा अभी। वो डर गया। तो उन्होंने शास्त्रार्थ ऐसे लोगों से किया, जैसे मैंने इससे पहले का वीडियो आपको दिया है। निशांत त्यागी जी ने पूछा था और कुछ लोगों ने पूछा था शंकराचार्यों के बारे में। तो जिनकी अंतर्चेतना योग शक्तियाँ जागृत नहीं है, ऐसे लोगों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, ऐसे लोगों को उन्हें भरमाया। आम पुजारी, अब कोई तंत्र सिद्ध पुरुष बामा खेपा के पास तो वो गए नहीं कि आंखों से भी अग्नि प्रकट कर देते या मुंह के स्तंभन कर देते या बोलती बंद कर देते, सब बक निकाल देते, बकवास करना, शब्दों से खेलना। अब एक तरफ ये कह रहे हैं और अब मैं उन्हीं की बात का दूसरा प्रतिरूप दिखाऊंगा। उससे पहले अपना उत्तर प्रस्तुत करता हूँ, फिर और ज़्यादा आधुनिक स्पष्टीकरण भी मैं दूंगा। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंगराय नमः। तो प्रिय श्रोताओं, मैं उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। आप देखिए, ये विभूतिपाद पतंजलि का, मैंने कहा कि मात्र 195 वाक्य पतंजलि बोलते हैं, पूरे श्लोक नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। हर बात ब्रह्मवाणी है, ईश्वरीय वाणी है। और वो कहते हैं दूसरे का परिचित्तस्य ज्ञानम, अच्छा वो दूसरे के चित्त का ज्ञान करने के लिए कह रहे हैं। विभूतिपाद का 19वां वाक्य है कि संयम के द्वारा साक्षात्कार कर लेने से ये जोड़ना पड़ेगा शब्द प्रत्यस्य, यानी दूसरे के चित्त का, परिचित्तस्य ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। चलिए अब मैं उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। ये अध्याय 3 है, विभूतिपाद है, और 16वां वाक्य है, जिसे पतंजलि योग दर्शन या पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। पतंजलि कहते हैं तीनों परिणामों में परिणाम त्रय संयमात, पर तीनों परिणामों में संयम करने से अतीतानागत ज्ञानम, अतीत का यानी जो भूतकाल है, और अनागत जो अभी आया नहीं है, अर्थात भविष्य होनहार का ज्ञान हो जाता है। शब्द इतना ही, अनुवाद इतना ही है, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है तीनों परिणामों में संयम करने से। वर्तमान का भी ज्ञान हो जाएगा। परिणाम त्रय, यदि मैं वर्तमान का, तो हमारे से दूर देश में कहीं भी कोई वस्तु छुपी हुई है तो हमारी दृष्टि में आ जाएगी, क्योंकि यथा ब्रह्मांड तथा शरीर, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा मेरा शरीर है। तो उसके बिना कोई ये कहे कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए और बस, तो सब ये ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं। उन्हें ब्रह्मांड के छोटे छोटे अनंत जो कुछ जीव हैं, भूत प्राणी है, अदृश्य अदृश्य जगत है, सबका पता होना चाहिए, और संपूर्ण शक्तियां उनके भीतर क्रियाशील होनी चाहिए। खाली कह देने से नहीं, स्वामी राम तीर्थ की तरह के चांद सितारे मेरे अंदर भ्रमण कर रहे हैं, तो कल्पना की बातें हैं। 7 समुद्रों की शक्ति क्या, एवरेस्ट जो खड़ा हुआ वो शक्ति है? पूरी पृथ्वी की शक्ति आपके भीतर बह रही है क्या? तो जब तक नहीं है तब तक हम क्या, एक मामूली साधक हैं। हाँ, मैं अपने को मामूली साधक हूँगा, मार्ग पे चलने वाला हूँ। हमसे आगे होंगे लोग, आप सब लोग हमसे आगे होंगे। आप लोग घोषित कर सकते हो, जो भी लोग हैं जो सुनने वाले हैं, बहुत से लोग हैं कि हाँ भाई ब्रह्मज्ञानी हो गए, पर जानना काफ़ी है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं वो तो दर्शन की बात है, अध्यात्म दर्शन की बात है, ऐसा नहीं है। चलिए, ये मेरे वाक्य, तो ये सब इससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ, भविष्य हमारा लिखा हुआ है, वो हमें भोगना है। अब नए कर्म कैसे होंगे? नया क्या है
हमारे हाथ में क्या है? क्या कर्म भी हमसे करा लिया जाएगा? तो हम तो फिर बेगुनाह हो जाते हैं, हम दोषी नहीं रह जाते। तो पहले तो उतना उत्तर, हम भी जले फूके हो सकते हैं, मैं व्यक्तिगत भी कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि जल फूकने के बाद भी, तकलीफ ज़्यादा होने के बाद भी अंतर चेतना मालूम है कि ये क्या है, गुरुदेव की कृपा से बस इतना पता है कि उनकी कृपा है और मैं ठीक मार्ग पर हूँ। तो उत्तम गति को प्राप्त होने के मार्ग पर हूँ। तो जो भी गति होगी वो श्रेष्ठ ही होगी, क्योंकि मार्ग मेरा वो है। तो जो भी लोग श्रेष्ठ मार्ग पे चल रहे हैं, जिनको मूल मार्ग अध्यात्म का मार्ग मिल गया है, तो तकलीफें होंगी, लेकिन अंतर चेतना में वो फिर भी हिल जाएंगे बाहर से, जैसे पानी हिलता, लेकिन अंदर चेतना में नहीं हिल पाएंगे। हाँ, निर्णय कर सकते हैं कि भाई बाहर अब अच्छा नहीं, कि चलो चलते हैं, ये कर सकते हैं। अगर गुरु कृपा से इतना वरदान प्राप्त है, प्राण बल है, शरीर के आवागमन की, मैंने इससे पहले परकाया प्रवेश की बात की, और किन्हीं को कुछ लगा कि मेरा ठीक नहीं है, तो मैं और ज़्यादा इस पर स्पष्ट कर दूं तो उनकी समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने संदेह किया है, लेकिन शक्तियों की दुनिया में, उन ऋषियों की दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। हम अभी मार्ग में हैं। उस ईमानदार व्यक्ति की भी मैं बात करता हूँ जो अभी मार्ग पे चल रहा है। चलिए खैर, तो मैं इधर इसने बात की पुष्टि के लिए एक आधुनिक बात पढ़ता हूँ। ये मैं रखता हूँ पतंजलि को, और मैं अब अपने उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने एक नया ये ओशो टाइम्स रखता हूँ आपके सामने, और उसका एक जवाब पढ़ता हूँ कि ओशो अब अगली बात में कैसे पलट जाते हैं वो खुद देख लीजिए, और जिससे आपकी भी समझ में बात आ जाएगी। तो मेरे हाथ में है ये ओशो टाइम्स, एक और दूसरा है, देख लीजिएगा, और ये है जुलाई 2002 का, और इसके 27 नंबर पेज पे पतंजलि योग सूत्र भाग 4 प्रवचन संख्या 7 संस्करण 1997 का ये उनका वचन छपा हुआ है, जिसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ अपनी बातचीत की। ये जो उत्तर है इसकी पुष्टि के लिए आप देख लीजिए। वो कहते हैं, पश्चिम में एक बहुत ही अनूठे और विरले आदमी स्वीडनबर्ग के बारे में एक रिकॉर्ड मिला है। उसने एक प्रसिद्ध पादरी वेस्ले को पत्र लिखा था, और पत्र में उसने लिखा था, अध्यात्म के जगत में मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि विष्णु जी, मेरी क्षमता नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत टेलीपैथी या थोड़ा अंतर्ज्ञान मामूली सा मैं ज़्यादा से ज़्यादा, या जन्म कुंडली है उस पे आधार पे डेट वाइज कर सकता हूँ। की है, आप लोगों की तारीफ मुझे मिली है। बहुत कम काम कर पाता हूँ कि बहुत किसी के भाग्य में प्रवेश करना और उसका समाधान ढूंढना, ईश्वर के लिखे हुए भाग्य को पढ़ना और समाधान ढूंढ लेना, और ईमानदारी से आपको पूर्णतया संतुष्ट करना, ये ज्योतिषी का कर्तव्य होता है। तो बिरले लोग होते हैं, तो मैं कम कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, मैं उससे ज़्यादा कर नहीं पाता, क्योंकि कब तक करूँगा ये काम। आसान काम हर आदमी ढूंढता है, मैं भी आसान काम ही करता हूँ, करना चाहता हूँ। जटिलताओं में जीवन की मैं कर लेता हूँ पैसे के लिए।
तो जिन्हें मेरे से शिकायत रहती है समझ लीजिए कि एक कुंडली में काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर, तो वैसले अध्यात्म के जगत में मैंने उड़ती हुई एक खबर सुनी है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जैसे आप मुझसे पूछेंगे मुझे पहले ही पता लग जाए। आपने कमेंट किया है या और जो लोग पूछने वाले हैं मुझे पहले पता लग जाए, अगर उस चेतना में स्थित हो जाए तो ये कोई परिणाम त्रय संयमात, ये इसने जो प्रयोग किए हैं वो मन की शक्ति के एकात्म शक्ति के प्रयोग होते हैं, दोनों में अंतर है। इसके बारे में मैं विवरण बाद में दूंगा क्योंकि अभी 20 मिनट 21वां मिनट चल रहा है, होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ज़्यादा बात हो सके। तो वेस्ले तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो तो स्वीडनबर्ग से मिलने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन उसने यह बात किसी से कही तक नहीं थी। उसे तो इस बात पे भरोसा ही ना आया कि वेस्ले ने स्वीडनबर्ग को पत्र लिखकर पूछा। मैं तो बहुत ही चकित हूँ और साथ में हैरान भी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका अध्यात्म की जगत से क्या संबंध है। मुझे नहीं मालूम कि आपने खबर सुनी है, आपका इससे क्या मतलब है। अब उसने अपने मन की बात को, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, स्वीडनबर्ग ने अपने मन में आ गया। उसने क्या देखा, यहाँ मैं आपको स्पष्टीकरण दूँ कि मुझे अपना भाग्य कि मुझे यह पता लग जाए कल को गौरव जी भोपाल से मिलने आएंगे या राम जी मुझसे गुड़ा जैत सिंह से मिलने आएंगे, तो वो मेरा भविष्य है कि मैंने देखा कि मेरा भविष्य कल क्या होने वाला है, या फलानी तारीख को मुझसे ये आने वाला है, या मुझसे मिलने की कोई सोच रहा है। तो मैंने देखा मुझसे मिलने की कौन सोच रहा है, तो मैंने अपने भविष्य में झांका तो पता लगा आपसे तरंग जुड़ गई और मैंने जान लिया ये वो वाली बात है। मुझे लगता है श्रोताओं स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ एकदम मैं पढ़ता चला जाऊँ तो स्पष्ट ना हो, तो इसलिए मैंने समझा दिया आपको। तो उसने इस ढंग से कहा, मुझे नहीं मालूम कि आपने खबर सुनी, कहीं कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई है, कहीं फैली नहीं है, आपका इससे क्या मतलब है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि मैं आपसे मिलने की सोच ही रहा था और यह बात मैंने किसी से कही भी नहीं थी। मैं फला तारीख को आपसे मिलने आऊँगा, मैं फला तारीख को आपसे मिलने आऊँगा, क्योंकि मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और 3-4 महीने के बाद ही मैं आपके पास आ सकूँगा। स्वीडनबर्ग ने उसे लिखा, वैसा संभव नहीं है, क्योंकि अध्यात्म के जगत में मैंने खबर सुनी है, यानी मैंने अपनी मानसिक दुनिया में या मैंने अपने मानसिक जगत में खबर सुनी। अभी खबर सुनी उसने शब्द जोड़ा है। स्वीडनबर्ग ने उसे लिखा कि वैसा संभव नहीं है, क्योंकि अध्यात्म के जगत में मैंने खबर सुनी है कि ठीक उसी दिन मैं मर जाऊंगा। अब देखिए, एक तरफ तो ओशो कितनी घटिया बात कर रहे हैं कि मैं ये शोषण है और ज्योतिष कुछ नहीं होता। ज्योतिष क्या है, ज्योति के प्रकाश में देखना, एक बाहर की घटनाओं से और एक अंतर चेतना से, इसी को तो ज्योतिष कहते हैं। और बाहर की चेतना में जो किरणें आ रही हैं ग्रहों की, ग्रह नक्षत्रों की, उसके उपाय भी होते हैं उसमें, चाहे काल सर्पी हो गए, पितर दोष है, वन्य अन्य दोष हैं, ये सब है। तो वैसा संभव नहीं, क्योंकि अध्यात्म के जगत में मैंने खबर सुनी कि ठीक उसी दिन मैं मर जाऊंगा और ठीक उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। ऐसे ही एक बार स्वीडनबर्ग, ठीक है, अब उसे पता था कि वो आएगा, लेकिन उस दिन जब वो पहुंचा तो स्वीडनबर्ग मर चुका था। तो पक्का है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मृत्यु की तारीख कौन सी होगी, स्वीडनबर्ग जान गया। अब क्या उम्र बढ़ाई जा सकती है, प्रश्न उत्पन्न होगा। अकाल मृत्यु क्या होती है, पितरदोष से जो मृत्युएं होती हैं या अन्य विषय हैं। अगर भाग्य लिखा हुआ है तो फिर अकाल मृत्यु कैसे होती है। मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाते रहे और मेरी पूरी कोशिश है, यदि आप दिलचस्पी ले रहे हैं और मेरा लंबा वीडियो देख सकें, मुझे बर्दाश्त कर सकें, तो मैं उत्तर दूंगा समझा करके। क्योंकि यदि आप असंतुष्ट रहे तो फिर मेरा ये प्रयास बेकार है। फिर तो दूसरे लोग ठीक हैं जो आधे अधूरे उत्तर देते हैं आपको। उसी ज्योतिष के अद्वैत के विज्ञान में ये कहते हैं कि चटाई खोली गई, फिर 2 in 1 बोलते हैं।
जिन लोगों ने ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान पढ़ी कि महावीर कहते हैं कि चटाई खुल ही गई, यानी आज जो चटाई आधी है वो कोई दूसरा खोल देगा, लेकिन ये चटाई रुक भी गई, यानी वो रुक गई है कि दूसरी क्रिया भी हो रही है। तो ये तर्क वितर्क है महाराज, जवाब स्पष्ट होने चाहिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ कि बाकी हमारे हाथ में क्या है फिर? एक झटके से कहा जा सकता है कुछ भी नहीं, कि तो हम एक मशीन है क्या? फिर अच्छे कर्म क्यों करें? अधूरा रह जाएगा जवाब, कोशिश करता हूँ। और जान लीजिए, एक ही बार स्वीडनबर्ग अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं ठहरा हुआ था और अचानक वह चिल्लाने लगा, आग आग। स्वीडनबर्ग के दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन उसके आग आग चिल्लाने पर वे वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई आग वाग नहीं है, कोई आग इत्यादि नहीं लगी थी, कुछ भी न था। बस वहाँ पर एक छोटा सा समुद्र के किनारे बसा हुआ गांव था। उसके दोस्तों ने स्वीडनबर्ग से पूछा कि वह आग आग क्यों चिल्लाया, और स्वीडनबर्ग तो पसीने में ऐसे तरबतर हो रहा था, जैसे कांप रहा था, जैसे कि जहाँ वो ठहरे थे वहीं पर आग लगी हुई हो। थोड़ी देर बाद वह बोला कि कोई 300 मील की दूरी पर एक शहर में बहुत जोर की आग लगी हुई है, और उसकी बात में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए घुड़सवार को तुरंत वहाँ से रवाना किया गया। और वह जब घुड़सवार वहाँ से रवाना किया गया और जब घुड़सवार ने आकर बताया कि वहाँ पर आग लगी हुई थी, आग लगी हुई है, तब कहीं जाकर उनके दोस्तों को भरोसा आया कि स्वीडनबर्ग ने ठीक ही कहा था। वह वहाँ शहर में आग ही लगी हुई थी, और जिस समय वह चिल्लाया आग आग, उसी क्षण उस शहर के लोग सावधान हो गए थे। स्वीडनबर्ग की महारानी स्वीडनबर्ग से प्रभावित थी और उसने स्वीडनबर्ग से कहा, क्या आप मुझे कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हैं जिससे मैं ये विश्वास कर सकूं कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है? स्वीडनबर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला कि आपके महल में, जहाँ की वह कभी गया ही नहीं था, क्योंकि उसे महल में पहले कभी बुलाया ही नहीं गया था, और महल कोई सार्वजनिक स्थान तो था नहीं जहाँ हर कोई जा सकता था। उसने बताया कि अमुक कमरे में, उसने कमरे का नंबर बताया, एक दराज है जिसमें ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी फला फला कमरे में, उस दराज को खोलो, उसमें तुम्हारे पति तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ गए। स्वीडन की महारानी के पति की मृत्यु हुए करीब 12 वर्ष बीत चुके थे और पत्र में यह संदेश है। उसने वो संदेश लिखकर दे दिया। जैसे कि आजकल बागेश्वर बाबा केवल इतना जान पाते हैं, या पांडवकर सरकार इतना जान पाते हैं कि आपकी समस्या क्या है, और वो मन में जो मानसिक रीडर है, मन पढ़ने वाली सुहानी है, वो बहुत देर लगाती है पढ़ने में, वो फटाफट पढ़ लेता है, इससे ज़्यादा उनकी क्षमता नहीं है। और हिंदुस्तान में तो रामकृष्ण को परमहंस बना देते हैं, सिद्ध बना देते हैं, किसी को भी कुछ बना देते हैं। हम हमेशा ऋषि मुनियों की बात करेंगे तो हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा। जहाँ अनंत ब्रह्मांड है, वहाँ केवल भाव का जगत नहीं होता। भावातीत की बात से तो हमारे अध्यात्म की शुरुआत होती है। हमारे सांसें, हमारे धड़कनों से के बंद हो जाने से तो हमारी अध्यात्म की शुरुआत होती है। उससे पहले कैसे वो नाचना कूदना, कि मूर्ति से शक्तिपात हो रहा है, उषा के फोटो से शक्तिपात हो रहा है, कबीर की मूर्ति से हो रहा है, नाचो कूदो एक सेल्फ हिप्नोटिज्म में, झूठे शक्तिपातों से प्रभावित हो जाओ कि ज़्यादा श्रद्धा है तो बस हमें तो ये हो गया और वो हो गया। ये सब कहीं कोई मार्ग, कोई अध्यात्म नहीं होता। मूल अध्यात्म से हम वंचित हो जाते हैं। कई जगह कुछ कुछ ऐसे होने पर चल रहा है सब। चलिए, और मेरे श्रोताओं, मैं हमेशा ऋषि मुनियों की बात करता हूँ और उनके अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान और जितने संसार में विषय हैं जो उनके दिए हुए हैं, जिन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और उन शक्तियों की बात करता हूँ। बेशक हमारे पास ना हो, इतना सा कण पकड़ करके हमें मार्ग मिल जाएगा, लेकिन हमें मूल अपनी चेतना का, आत्म चेतना का मार्ग मिले, तब केवल दिखावे की छोटी मोटी शक्तियों से प्रभावित ना हो जाए। तो उसने वह संदेश लिखकर दे दिया, पढ़ दिया, लिख दिया, जैसे पर्चा बनाते हैं, लिख दिया कि उसमें पर्चे में ये लिखा है।
कमरा खोजा गया, चाबी खोजी गई और वो दराज खोली गई और उस दराज में वो पत्र रखा हुआ था और उसमें ठीक वही शब्द लिखे हुए थे जो स्वीडनबर्ग ने लिख करके दिए थे। पतंजलि कहते हैं अगर निरोध की पूर्णता को उपलब्ध हो जाए तो वो समाधि बन जाता है। अगर समाधि उपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति एकाग्रचित्त हो जाता है। ये अब ओशो महोदय बोल रहे हैं, अपनी बात को उधर कुछ और कह रहे हैं, इधर काट रहे हैं। और कई जगह जो किताब के पाठक हैं वो कहते हैं वो ज्योतिष 99.99% बकवास है, जबकि इन्हीं के एक शिष्य ने जेल जाने पर इनकी भविष्यवाणी कर दी थी कि फलाने दिन कुंडली बना करके ये बाहर आ जाएंगे। वो कोई बड़ा काल ज्ञानी भी नहीं था, उतना ही ज्ञानी था। पुरानी पत्रिकाएं, पुराने अखबार जो उस सन के, उनमें मिल जाएगा आपको, लाइब्रेरियों में खोज करेंगे तो तो ये जो प्रयोग है मालूम है, बागेश्वर बाबा पे जितना मैंने बोल दिया इससे समझ में आ गया होगा उनकी शक्ति की सीमाएं क्या हैं। और भी ज़्यादा कभी बोल देंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो सनातन हिंदू धर्म को जगा रहे हैं। नया लड़का इतना कर रहा है, अच्छी बात है। बाकी ना वाणी का संयम है, ना कुछ और है, ना आगे भविष्य में अध्यात्म, लेकिन कम से कम एक झंडा उसने खड़ा कर दिया है सनातन धर्म का। ये बहुत अच्छा कार्य है, हमें इस बात से मतलब है। लेकिन दोनों लोग बागेश्वर वाले और पांडुकर दोनों भाग खड़े हुए परीक्षा। श्याम मानव इस तरह का प्रयोग चाहता था। वो चाहते थे कि भाई पत्रकार इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे पे भरोसा नहीं है तो अपने शहर के ले आओ, चुन लो, आप एक कमेटी बना लो 10-12 आदमियों की, कुछ आपके शहर के हमारे मतलब मुअज्जिज पत्रकार हों, निष्पक्ष लोग हों, और कुछ वस्तुओं का आप पर्चा बनाओ ना, उस कमरे में क्या रखा हुआ है, हमारी जेब में क्या लिख के रखा हुआ है। तो अगर वो वाकई उस परीक्षा में पास हो जाते तो उनका नाम बड़ा होता, भारत की अध्यात्म विद्या की प्रसिद्धि होती कि हाँ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दोनों लोगों ने वो कोई परीक्षण नहीं दिया। आपको 2 करोड़ रुपए का और श्याम मानव का इनाम नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप पे वैसे ही पैसे बहुत हैं, नहीं लेना चाहते। तो विद्या की सिद्धि के लिए, विद्या की प्रसिद्धि के लिए लोगों को एक भरोसा आ जाए कि वो ऋषि मुनि क्या रहे होंगे कि अगर एक आम आदमी, एक मामूली आदमी इतना बता सकता है, तो इन्होंने नहीं बताया। और वो क्यों नहीं बताया, कभी मन बनेगा। बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, बागेश्वर बाबा, पांडुकर बाबा, पांडुकर सरकार के तो लुटे पुटे मेरे पास आए हैं और मैंने पर्चे भी देखे हैं, उनकी सीमाएं हैं और वो क्या करते हैं। लेकिन इधर ये पैसा वैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आदमी का नंबर नहीं आ पाता, को भीड़ बहुत है। तो ये जो प्रयोग है, प्रयोग का स्तर क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये काल ज्ञान की बात है। अब आगे आप समझ लीजिए, क्योंकि हम विषय पे ही रहना चाहते हैं। तो निरोध पूर्ण हो जाए, अगर समाधि उपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति एकाग्रचित्त हो जाता है। अब ये उल्टा बोले, एकाग्रचित्त होने से समाधि होती है। चलिए दोनों एक बात है, उसकी चेतना एक तलवार की भांति तेज धार वाली हो जाती है और उसके साथ ही अतीत और भविष्य के ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, क्योंकि तब समय मिट जाता है और व्यक्ति शाश्वत का हिस्सा हो जाता है। तब ना तो अतीत अतीत रह जाता है और ना भविष्य भविष्य रह जाता है। तब समय मिट जाता है और तीनों एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं। इसके पीछे सीधा, साफ और आधारभूत नियम है। कोई भी इसे समझकर इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन नहीं, चेतना के जगत में ये बड़ी विलक्षण बात है कि हम संयम कर सकें। इससे पहले प्रत्याहार है, धारणा है। संयम इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? युक्ताहार, विहार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अपनी दृष्टि में गुरु कृपा है, मूल चेतना है। जब तक वो उपलब्ध नहीं होती, मार्ग स्पर्श नहीं होता, तो हम बाहर भटक जाते हैं। मौलिक चेतना उपलब्ध होनी चाहिए तो एकाग्रता होगी। तो मैंने ये पढ़ा, अब आगे और बताता हूँ। दूसरी बात, ये उत्तर तो देते हैं,
लेकिन यही महोदय, अब आपको एक और बात बताऊं। देखिए, इनकी देखा देखी कम से कम अगर ये 99% गुरुओं से पूछो, 90% तो उत्तर यही देते हैं, मोटिवेशनल डायलॉग चलते हैं। तो एक जगह स्वीडनबर्ग का हो गया 41 नंबर पेज। स्वार्थ और सफलता, एक मिनट जरा देखें, एक मिनट। योग का मायावी जगत। अब ये दूसरी तरफ ओशो महोदय क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। अपना भाग्य खुद लिखें, कैसे? न भाग्य का लिखा, न कर्मों का फल। साहस जुटाएं और आत्मसम्मान जगाएं। ये रहा साहब, ये विज्ञापन है। अभी आपको उल्टा दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पढ़ दिया। तो लोग कहते हैं असंभव कुछ नहीं है। नेपोलियन भी कहा करता था कि असंभव कुछ नहीं है, और वो जेल में उसके दिन कटते हैं, वो सब आपको पता ही है। तो आप ये देखें, ये जो है कितने अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। अब आजकल के लोग तो कहेंगे क्या बात है, हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। लेकिन जरा पीछे मुड़ के देखिए, संघर्ष क्यों है? सारे लोग तो टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं हो जाते, सबको तो अच्छा रूप, रंग, गुण सब कुछ नहीं उपलब्ध हो जाते। और इसी के 61 नंबर पेज पर मैं आपको प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ, फिर निर्णय देंगे कि हमारे हाथ में क्या है। असली सवाल रह जाता है कि हमारे हाथ में क्या है। तो मैं 61 नंबर पेज भी इनका पढ़ देता हूँ जरा सा आपके लिए, आप देख लेंगे। 53 59। एक और बात कहते हैं ज्योतिष के संदर्भ में, यही वाला जो मैंने अभी पढ़ा, अगस्त 2001 का अंक है और इसका पेज नंबर 61। और ज्योतिष स्वतंत्रता के विपरीत है। शायद तुमने कभी इन बातों का मेल नहीं किया होगा कि यदि कल सुनिश्चित है, सुनिर्धारित है, तो मैं एक यंत्र हो गया। मानव नहीं, केवल यंत्रों को ही ज्योतिषियों की सलाह लेनी चाहिए, मनुष्य को नहीं। मनुष्य का भविष्य तो मुक्त है। और मुक्त भविष्य ही स्वतंत्रता देता है, स्वयं का निर्माण करने की स्वतंत्रता। ज्योतिष तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देता, वह बड़ी से बड़ी गुलामी है। उसमें हर सूक्ष्म घटना लिखी है और उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे ऋषि भविष्य भी बताते हैं और उपाय भी बताते हैं, और उपायों से लाभ भी होते हैं। वहाँ यज्ञ है, वहाँ दान है, वहाँ तप है, वहाँ प्रक्रियाएं। अभी ये ऋषियों की बात है, अब तुलना आपको करोगे, ये मानना है कि ये मानना है। मैं तो अपनी बात कह दूंगा, अपना निर्णय, क्योंकि विष्णु जी, राम जी, या और जो जी हैं कुछ और, गौरव जी या तीसरे जी, चौथे जी, जंतु जी, 5-7 जी, मिश्रा जी, जो भी हैं 5-7 10 12 15 20 लोग, वो मुझसे इसलिए पूछते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी बात प्रामाणिक है या वो मेरे निर्णय से सहमत है। तो मैं अपने निर्णय दे के प्रमाण वाले निर्णय देता हूँ, शास्त्रों के निर्णय देता हूँ, अपने गुरुदेव की वाणी। मेरे लिए तो इतना काफी है, मेरे गुरुदेव ने कह दिया, बात खत्म हो गई। और जो कह दिया वो मुझे दिखता है, वो होता है, जिंदगी में हो रहा है, आगे भी होगा।
घटनाएं उसी तरह घटेंगी कि जैसे तय है। उसने आदमी को एक कठपुतली बना रखा है, अंधी शक्तियों के हाथ की कठपुतली। मैं ज्योतिष की सार्थकता को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं हर प्रकार की गुलामी के खिलाफ हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता के बोध से भर दूं। यदि ज्योतिष सही है तो गौतम बुद्ध, कबीर, दादू सम्मान के पात्र नहीं है। पहले तो ये वाकई सम्मान के पात्र नहीं है भाई। ये क्या है, इन्होंने भारत को क्या दिया है? क्या शांति आ गई? ये सोचना। मुगलों ने आक्रमण किया, अब बुद्ध, महावीर, कबीर तो कहेंगे हिंसा हमारे ले जाओ, बहू बेटियों को भी जो करना है करो। बुद्ध वाले तो नहीं युद्ध करेंगे, कबीर वाले तो कहेंगे जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है। उन लोगों ने तो युद्ध नहीं किया। खैर, इसमें इनकी महिमा क्या है, और हत्यारों की भी निंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे बुद्ध एक कठपुतली है, वैसे ही हत्यारा भी एक कठपुतली है। और इन दोनों को नचाने वाले जो हाथ हैं उनमें कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, ना उन हाथों से हमारा कोई परिचय है। नहीं, मैं इस धारणा को इनकार करता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुद्ध, कबीर और नानक की उपलब्धियाँ उनकी अपनी उपलब्धियाँ हैं, उनका निर्माण है, उनका प्रयास है, उनका संघर्ष है, इसलिए वे पूरे सम्मान के पात्र हैं। और इधर लंबे सब ये कहने के बाद में आखिरी लाइनें पढ़ देता हूँ, काफ़ी लंबा लेगा। ज्योतिष का कोई विज्ञान नहीं और न कभी हो सकता है। वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के खिलाफ है, मनुष्य की स्वतंत्रता के खिलाफ है, मनुष्य की मनुष्यता के खिलाफ है। मेरे श्रोताओं, लंबे समय से, इससे पहले 8-10 अध्याय, 12 अध्याय मैंने ज्योतिष पे बोले कि किस दिशा में हम साधना करें। हर व्यक्ति के लिए अलग ज्योतिष हमें बताता है। ज्योतिष हमें कहेगा 9 दिन तक आप मूंग की दाल का सेवन करें तो हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरे के लिए वही मूंग की दाल घातक हो जाएगी। ज्योतिष हमें बताएगा कि कौन से पत्तों के, कौन सी वनस्पति नीचे बिछाई जाए। कुछ तो एक सार्वभौम हो गया, लेकिन उसके बाद में मैं कौन से वृक्ष की छाया में, कौन से वृक्ष की छाया में, कौन से वृक्ष के तले में बैठूं तो मेरा प्राण बल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में छोड़ेगा, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देते हैं। तो कैसे? ज्योतिष बताएगा कि कौन से रंग का मैं सेवन करूं। मैं कांसे के गिलास में पानी पीऊं या कांसे की भस्म का सेवन करूं तो बुद्ध की किरणें मेरे शरीर में आ जाएंगी। मैं पुखराज की भस्म खाऊं या और की कोई स्वर्ण भस्म खाता हूं, या मैं हल्दी का इतने रत्ती मात्रा में प्रतिदिन 190 दिन तक सेवन करता हूं तो मेरी बुद्धि तेज हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, मुझे रोगों से लड़ने की क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। चाहे और अन्य दवाइयाँ लग रही हैं, लेकिन ज्योतिष एक चिकित्सा है। प्राण बल बढ़ जाएगा तो मैं अगर प्रत्याहार धारणा या प्राणायाम या मंत्र जप करूंगा तो वो मुझे शीघ्रता से सिद्ध होगा। यही है, मैं प्रक्रियाएं ज्योतिषी अगर बता दे सही ढंग से कि मैं प्राण का हंसक तत्व ये है, अगर मैं यहाँ से बैठ करके जप करूंगा, इस केंद्र से करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो अभी मुझे पूर्ण मार्ग का नहीं पता है, तो मैं मुझे इस मार्ग पे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा ना, पुण्य कर्मों से मेरे पुण्य बल की वृद्धि कैसे होगी? सोचिएगा, विचारिएगा मेरी बातों को। और ये वो जो जी हैं जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, अंधे भक्त हैं, और उनकी दशा दुर्दशा मैं अनेक बार बता चुका हूँ। अगर उन्हें पता होता कि पीछे से ठोकर मारी जाएगी, मैं फिर पढ़ देता हूँ, आप देख लो। क्योंकि बहुत से लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अब बहुत से लोग बोर हो जाएंगे कि यार एक ही बात को कई बार कहता है। एक ही बात को मैं कितनी बार दोहरा चुका हूँ कई वीडियो में, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। कोई आदमी मेरा पहला वीडियो देख रहा है तो हो सकता है उसको दूसरा सूत्र किसी दूसरे वीडियो में मिल जाए। तो आप ये देखिए,
वो ये मेरे हाथ में उस टाइम जुलाई 1998 का पेज संख्या 35। सेवा और मानवता जैसे शब्दों को रटते रहने वाले ईसाई पादरियों के हवाई अड्डों पर होशों के सन्यासियों को बेशर्मियों से पीटा और उनका सामान हवाई अड्डों से बाहर फेंकवा दिया गया। अब ये ज्योतिष, अगर ज्योतिष कहता है कि यह दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, कितने देशों में तुम घूम लिए। 35 आरोप लगे ओशो पर। 89 में उन्हें अमेरिका ले जाया गया। 64 ये सब कितने कंट्रीज में उनके नाम है, ग्रीस, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड, कनाडा, इन्हें हर जगह से निकाला गया। इतने लौट के बुद्धू घर को आए और ज्योतिष पे अभी कितना विरोध कर रहे थे। अभी इधर ज्योतिष और कालज्ञान की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ध्रुव में संयम करने से अनंत ब्रह्मांड का यानी समस्त तारामंडल का जितने ग्रह नक्षत्र सबका ज्ञान हो जाता है। तो ये कहते हैं ओशो की उत्सुकता उसमें नहीं है। अब वो पतंजलि की उत्सुकता उसमें नहीं है। आपको पता है कि पतंजलि की उत्सुकता वो कम बोलते हैं, आधा वाक्य बोल रहे हैं कि ध्रुवे संयम, ध्रुव तारे में संयम कर लो। एक चेतना में, एक ग्रह की चेतना में प्रवेश से संपूर्ण तारामंडल का, अनंत अनंत ग्रहों का, संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाएगा और उन शक्तियां वो आपके अंदर बहने लग जाएंगी, उठ जाएंगी, क्रियाशील हो जाएंगे संपूर्णता। क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है महोदय, इसलिए तुम इनकार करोगे। और यहाँ देखिए तो ज्योतिष का भी 47 मिनट हो गए। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से शब्दों में। ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में दोबारा एक और अंक पढ़ रहा हूँ। ये इतने सारे अंक हैं कि मैंने चुन के रखे हुए हैं। अप्रैल 2000 का अंक है और आप इसमें देखिए, मैंने पढ़ा है, मैं फिर पढ़ो। टांगों में पूरी रात हम अपनी अपनी कोठरियों में बंद रहे, फिर हमें कोर्ट कक्ष में ले जाएगा, हमारी जमानत का निर्णय होना था। लगभग 20 मिनट लगेंगे ऐसा हमें बताया गया। वहीं सामान्य कार्यविधि कोर्ट के कमरे में ले जाने के लिए ओशो के साथ टांगों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई। हथकड़ियों से जुड़ी एक जंजीर कमर में बांधी गई क्योंकि उनकी डिस्क स्लिप की बीमारी भी थी और उन्हें झटका देते थे। यहाँ बड़ा लंबा वर्णन है, कितनी तकलीफें हैं, कितना चिल्ला रहे हैं। मुझे तकिया तक नहीं दिया, स्टील की बेंच पे मुझे सोना पड़ा, मुझे नींद नहीं आती थी बेंचों पर ऐसी। वो मुझे दे सकते थे लेकिन वो नहीं, मेरे को खाना नहीं दिया। मैं ये सब वो सब बेंच वो जो मुझे दिया मैं नहीं खा सकता था। ये क्या है, एक तरफ तुम भगवान जी हो और इस बात का ध्यान रखा जाता था। पर्दे की गंध से भी उन्हें रीढ़ की हड्डी, मतलब हर जगह उन्हें तकलीफ इतनी सारी है कि हमें पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, जल्दी से पढ़ता हूँ। तो टांगों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पहनाई कि हथकड़ियों की एक जंजीर कमर से बांधी कि 2 व्यक्ति ओशो की कोठरी में आए। मैंने उन्हें सलाखों के पीछे से देखा। ओशो के प्रति उनका व्यवहार बहुत कठोर था। उनका चेहरा दीवार की ओर करवाने के लिए एक व्यक्ति ने उन पर टांग से प्रहार किया और उसने ठोकर मारकर उसे की टांगों को चौड़ा किया। फिर इधर उधर धकेला, एक टांग को इधर धकेला, इधर दीवार की तरफ घूम जा, पीछे से मारी ठोकर, जिसे भद्दे शब्दों में आप लोग क्या बोलते हैं आप जानते होंगे। मुझे बहुत क्रोध आया। अब उनकी शीशा बोल रही है और मैंने कुछ भी कर पाने में विवश थी और मैं उस व्यक्ति को देखती रही और मेरा मन किया मैंने अपनी दृष्टि उसके सर के पिछले हिस्से पे गड़ा दी और ऐसा कल्पना की, मतलब उसने ध्यान किया, इच्छा करती थी कि उसका सर फट जाए। कहाँ, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे गुरु में प्राण बल नहीं है तो तुम में कैसे आ जाएगा। तो ये बड़ा है कि वो गिर पड़ते थे, उन्हें डीप अटैक आते थे यहीं पर, अंधाधुंध गाड़ियाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ सवाल होता है कि अगर आप ज्योतिष को नहीं मानेंगे, अगर उन्हें पता होता कि मेरे साथ ये होता तो कम से कम इतने तो अक्लमंद थे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस तरफ, मैं फंस जाऊँगा, मेरी ठुकाई होगी, घसीटा जाएगा, मेरी अवस्था जर्जर हो जाएगी, रोगों से ग्रस्त तो मैं पहले से हूँ और ग्रस्त हो जाऊँगा। और फर्श पे गिर पड़ते थे, ये तमाम लिखे हुए हैं। तो मैं कहाँ तक पढ़ूँ। अब आते हैं तथ्य पे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं इन्हें खोल खोल के बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आदमी के अच्छे दिन चलते हैं ना तो वो किसी ज्योतिष को नहीं मानता। आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, तुम ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े रहते हो।
ये शब्द होते हैं, मैंने सुने हैं। कहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म होता है। और ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने तमाम सारे एक धंधा चला हुआ है मोटिवेशनल, उद्देश्यपूर्ण लेक्चर हैं, भाषण हैं। कुमार विश्वास भी मोटिवेशनल बोलते हैं। दुनिया भर के एक पैदा हो गई है कौम, और एक बड़ा भारी रोजगार पैदा हो गया है। हाँ, बहुतों का भला ये हो गया कि यूट्यूब से उन्हें पैसे मिल जाते हैं और साइटों से पैसे मिल जाते हैं, उनके लिए धंधा बढ़िया है। लेकिन वो जो सुन रहा है वो सोचता है, संकल्प करता है, और कई बार वो टूट जाता है। तो यहाँ ना हंसने के लिए कुछ है, ना यहाँ कुछ रोने के लिए कुछ है, लेकिन है क्या, शाश्वत चेतना में प्रवेश के लिए कुछ है, तो हम जीवन और जगत को जान पाएंगे। अब सवाल होता है कि हमारे लिए करने के लिए क्या है। एक और उत्तर दे देता हूँ। 51 मिनट हो गए, मैं सोचता हूँ घंटे भर में अपनी बात पूरी कर ले, और मुझे उम्मीद है कि शायद उनमें से कुछ लोग होंगे कि जो मुझे बर्दाश्त करें। एक और बात, भगवान कहते हैं, उत्तर देख लेते हैं। आपने देखा होगा भगवान एक जगह कहते हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही, अध्याय 11 में भगवान कहते हैं, अतएव तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य नाम ले लेके कह रहे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। यानी भगवान कह रहे हैं पहले ही मार दिए गए। अब दूसरे शब्दों में हमारे लिए क्या है कि काल ने पहले ही मार दिया, या काल ने हमारे लिए पहले ही दुख और सुख की जो व्यवस्था की हुई है वो है। अब प्रश्न उठ जाएगा कि मेरे लिए क्या है, मैं बाकी के मिनटों में कोशिश करूंगा स्पष्टीकरण दूं। तो शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो भगवान साहब एक और बात कहते हैं, आप गीता पढ़ने वाले हैं, मैं श्लोक ढूंढ के दूं उससे अच्छा आप ढूंढ लीजिए, पढ़िए। हाँ, गीता कोई शुद्ध नहीं है, मैंने तमाम सारी गीताएं दिखा दी हैं, बड़े गड़बड़ अनुवाद किए हुए हैं, लेकिन कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बीच में अनुवाद मिल जाएगा, 50% मिलेगा, 75% मिलेगा, कई जगह तो एकदम बदले हुए हैं वो जो अनुवाद किए हुए हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, तो उसे देखिए। तो भगवान ने यह कहा कि कोई भी आदमी किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्जुन से कहते हैं, तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तो अभी कहा ना कि हमसे करवा लिया जाता है, तो फिर तो वो हत्या करने वाले, बलात्कारी, या वो आतंकवादी वगैरह 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 जो अभी वो शो भी बोल रहे हैं, तो फिर कोई दोषी नहीं है। तो प्रिय, ये सारा संसार इसी तरह चल रहा है। सत्य रज तम 3 गुण की प्रकृति है। इसमें सात्विक पुरुष भी है, राजसिक भी है, और तामसिक घोर ये इतने गिरे हुए लोग, जैसे हमारे देश में कश्मीर कांड होते हैं, मलेच्छ लोग करते हैं, बाबर, औरंगजेब और अन्य पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या किया। वो दर्दनाक, छाती फाड़ देने वाली, तकलीफ देने वाली, रुला देने वाली कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, और अभी
कितनी जगह देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, दक्षिण भारत में देख रहे हैं। और कश्मीर की कहानी, ये तो कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी आपने देखी होगी। और दर्दनाक है, ये तो ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हो। तो हमारे हाथ में क्या है? गंभीर प्रश्न है, गंभीर उत्तर है। हमारे हाथ में है सिर्फ इतना। मेरे श्रोताओं, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपकी मर्जी है, सहमत हो या ना हो वो आप जाने। मुझसे पूछा है 3 ही कर्म बताए हैं करने के लिए, यज्ञ, दान और तप। ये 3 कर्म ये हमारे हाथ में है। इसमें पक्का वायदा किया है भगवान ने गीता में कि जो हम बाहर का कर्म कर रहे हैं, माँ फलेषु कदाचन, यानी कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, बीच में नौकरी छूट जाएगी, सरकारी नौकरी में सस्पेंड हो जाएगा, गलती कोई करता है, भरता कोई है। मैं IAS PCS की 4 बार परीक्षा दे रहा हूँ, कोई और दे रहा है, फेल हो सकते हैं। माँ फलेषु कदाचन, आप फेल हो सकते हैं। आपने दुकान खोली, कपड़े की, किराने की, किसी भी चीज़ की, आटा दाल चावल कुछ भी खोल ली, चलेगी नहीं चलेगी। व्यापार करते हैं, डूब जाता है। अचानक भूकंप आता है, नष्ट हो जाता है। माँ फलेषु कदाचन, बाहर जो आप कर्म कर रहे हैं सफल हो भी सकता है, नहीं भी होगा, कदाचन। सिर्फ पूरी गीता में एक जगह है, यानी बाहर का कर्म, क्योंकि वो ईश्वर जानता है कि आपका प्रारब्ध क्या है। और कई दफे दूसरे का है क्या। आप बहुत सात्विक हैं, पड़ोसी आप पे दबाव डालता है, धमकाता, आपके धंधे को बंद कर देता है। मेरे पास इतनी समस्याएं आई हुई हैं, आती हैं। आप सात्विक हैं, आपके सामने दूसरी दुकान खुल जाती है, आपका धंधा चौपट हो जाता है। ना फलेषु कदाचन। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक कर्म, 3 प्रकार की श्रद्धा, त्रय विभाग योग में आप पढ़ लीजिए। 3 प्रकार की यज्ञ कहे ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और राजसिक में बड़ा साफ सुथरा कह रहे हैं भगवान कि यहां तक कहते हैं कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए भी जो यज्ञ किया जाता है, पूजन किया जाता है, दिखाने के लिए। एक तो दिखावा है कि हाँ मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, पहले मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूं। और सतोगुणी जो कामना रहित होकर के निष्काम, कि मुझे तो ईश्वर के लिए मुझे यज्ञ करना ही कर्म है, यज्ञ करना ही कर्म है। जैसे मैंने पितृदोष की, काल सर्वयोग आदि दोषों की चर्चा की। भाग्यवश ये हैं, इनकी जंजीरें तोड़ने के लिए हमें असली आचार्य, असली ज्योति, असली अनुष्ठान करता तब प्राप्त होगा। अब ये कैसे, क्यों, क्या छोड़ते हुए क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छे डॉक्टर की तलाश रहती है, अच्छे ज्योतिषी की तलाश रहती है, अच्छे गुरु की तलाश रहती है, और हमें तो श्रेष्ठ गुरु की तलाश रहती है जो हमें आत्मशक्ति, आत्म का नहीं, आत्मशक्ति, योग शक्ति का मार्ग हमें बताए, हमारे जीवन का उद्धार करे। जो रास्ते में अड़चने आ रही हैं उनका समाधान करते हुए ये ना कह दे ये जो आधुनिक गुरु हैं, गुरु धनवान शिष्यों को क्यों ढूंढता है कि कम से कम 95% समस्याएं तो धन से हल हो जाती हैं। वो ये तो नहीं कहेगा मेरे बच्चे की फीस, वो ये तो नहीं कहेगा मकान का किराया, वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरी बेटी की शादी या मेरे बेटे की शादी होने वाली है। तो सारी समस्याएं, बल्कि धन और चरणों में भेंट करेगा गुरुओं का धंधा। तो देखें कितना टाइम। तो यज्ञ, दान और तप, यहाँ खत्म करते हैं बात को, 1 घंटा पूरा होने वाला। कि भाई यज्ञ, दान और तप ये शुभ कर्म है। सबका चिंतन छोड़ते हुए निर्णय दे रहा हूं, यज्ञ धन है तो बाहर का यज्ञ कीजिए जिससे वातावरण जागृत हो। सही यज्ञ, खाली स्वासवानी यज्ञ विद्या का प्रशिक्षण ढूंढिए, बड़ी मुश्किल से यज्ञ विद्या के जानकार मिलते हैं, लेकिन है। और फिर प्राणों का यज्ञ कीजिए, बाहर का वातावरण जागृत हो और भीतर प्राणों का यज्ञ कीजिए, और उससे समस्याएं समाधान होती हैं। दान, दान की विधिवत दान ऐसे दे देने से नहीं, बड़े दान की प्रक्रियाएं हैं जिनके मैं चर्चा कर चुका हूं। दान की प्रक्रियाओं से हमारे संकटों का, इधर दान किया इधर बीमारियां ठीक हुई,
इधर दान किया, इधर संकटों का नाश हुआ। चाहे वो मुकदमा है, अड़चने हैं, शत्रुताएं हैं, गंभीर बीमारियां, ऊपरी आपदाएं। अरे आप कभी कभी हल्दी नमक मिर्च उतार करके दे देते हैं तो कम से कम नज़र उतर जाना, तबीयत ठीक हो जाना, इतना तो आप भी जानते हैं। जिसकी नज़र लगी है, कई दफ़े आदमी उससे छुआ करके उसी से नज़र उतरवा लेता है तो उसकी तरंगें उतर जाती है, इतना तो आप भी करते हो। तो दान की प्रक्रियाएं तो बड़ी अजीब है। मैं पक्षियों को डालूं, किस ब्राह्मण को डालूं? छाया दान है, छाया में देख करके। घड़ी नक्षत्र मुहूर्त आदि हैं, भाई ज्योतिष विद्या उन ऋषियों की देन है। तो ये विचार करके कि अगर ठीक है, मैं प्रारब्ध से बंधा हुआ भी हूँ, भाग्य के दोषों से ग्रस्त भी हूँ, तो भी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में शुभ कर्म करना तो है। और आपकी कोई कामना नहीं है तो यज्ञ के निमित्त कर्म कर। यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है, ऐसा भगवान की वाणी है, समाधान बोल रहे हैं। तो हमारे सतोगुण बढ़ जाते हैं, जीवन बढ़ जाता है, मार्ग प्रशस्त होता है, गुरु की प्राप्ति। हमारे यहाँ सदगुरु जैसा शब्द नहीं शास्त्रों में, ये कहाँ से आ गए, टपक गए, मैं नहीं जानता। बचिए। गुरु, गुरु माने जो हमारी चेतना शक्ति का गुरु है, आत्मा का गुरु है, आत्मशक्ति ब्रह्म विद्या का गुरु है, वो मिलता है तो समाधान की ओर हम प्रशस्त होते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है। और मैंने कहा कि असली वो श्यामाचरण लाड़ी वाला क्रिया योग नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम भावना से ग्रस्त वो कहते हैं। मैंने पढ़ के 6 खंड 7 खंड बता दिए हैं कि वो श्यामाचरण लाड़ी के शिष्य युक्तेश्वर गिरी 2000 साल के लिए भूत प्रेतों के पिशाचों के बीच में, हिरण्यलोक में, वो छू नहीं सकते वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि 5 बार नमाज भी पढ़े लाड़ी ने, 5000 लोगों को दीक्षा दी। वो सब आप पढ़ चुके हो, मैंने सुना दिया आप लोगों को। तो आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो इतना उत्तर है, मेरी तरफ से उतना उत्तर है कि कुछ न विचार करते हुए, हमारे हाथ में यह है, हमारे पास जो है, क्या मैं उसमें से कुछ कर सकता हूँ? तप स्वाध्याय। स्वाध्याय कौन सा? अपना अध्ययन नहीं ओशो वाला किया, ओशो कहते हैं अपना अध्ययन नहीं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणायाम, तीनों का मिश्रण जो असली क्रिया योग है वो है, जिसका वर्णन पतंजलि ने किया है, गिरण ने किया है और गीता में किया गया। इनके प्रतिफल स्वरूप ब्रह्म विद्या, योग शक्ति का, ऋषियों का मार्ग पूर्णता है। इसमें जो काट छाट कर दी गई है, क्योंकि मुस्लिम धर्म ही क्या है कि पत्थर के पीछे भी अगर काफिर छुपा हुआ है तो उसे मार दो। आप पढ़िए, यति नरसिंहानंद जी ने बिल्कुल पढ़ के बताइए, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह जी ने बताइए, कुरान के तर्जुमे यानी हिंदी अनुवाद मिल चुके हैं। आप देखिए, जानिए, समझिए। क्रिश्चियनिटी, न वो आदमी ईसाई रहेगा न वो योग मार्ग। अब एक आदमी नमाज भी पढ़े 5 बार, जैसे लाड़ी बोलते हैं, वो संभवी मुद्रा क्या दिखा रही है? वहाँ मन की शक्ति का मार्ग है, उससे उठ रहे हैं, या आत्मशक्ति का मार्ग? मन की शक्ति से हिरण्यकश्यप बन जाता है, रावण बन जाता है, और आत्मशक्ति से राम बनता है, कृष्ण बनता है। तो ये तो अवतार लोग हैं। अगस्त बनता है, पुलस्त बनता है, अंगिरा बनता है। आत्मशक्ति से विश्वामित्र और वशिष्ठ बनते हैं, जिनको कहते हैं कि ऋषियों में ऋषि दुर्वासा और महर्षियों में भृगु। हम लोगों का मार्ग ये है, ना कि ये बाद वाले, आगे आपकी मर्जी। शुभमस्तु। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये उत्तर मैंने प्रस्तुत किया है। अगर 2 शब्द लिखेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि मैंने ये जो प्रयास किया है, ये गंभीर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है, तो मुझे आगे भी प्रेरणा मिलेगी आप लोगों से। शुभम मंगलम।